सबसे पहले समझते हैं कि डोपामिन क्या है। कुछ लोग इसे डोपामाइन भी बोलते हैं। देखिए, डोपामिन एक केमिकल मैसेंजर होता है जिसे मेडिकल भाषा में न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। ये दिमाग में बनता है और दिमाग के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक संदेश यानी कि मैसेज पहुंचाने का काम करता है। डोपामिन का सीधा संबंध खुशी, मोटिवेशन, फोकस, सीखने की क्षमता और आनंद की भावना से होता है। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, कुछ हासिल करते हैं या फिर पसंद की कोई चीज खाते हैं, तब डोपामिन रिलीज होता है। इसी वजह से इसे अक्सर फील गुड केमिकल या फिर फील गुड हार्मोन भी कहा जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार डोपामिन दिमाग के कई जरूरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आइए समझते हैं कि डोपामिन शरीर में काम कैसे करता है। डोपामिन दिमाग में एक मैसेंजर की तरह काम करता है। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, कुछ नया सीखते हैं या कोई लक्ष्य यानी कि टारगेट को पूरा करते हैं, तब दिमाग डोपामिन रिलीज करता है। यह डोपामिन एक नव से दूसरी नव तक संदेशा पहुंचाता है कि यह अनुभव अच्छा था। इसी वजह से हमें खुशी मिलती है, हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है और अंदर से अच्छा महसूस होता है। दिमाग इसे एक तरह से इनाम मान लेता है, जिससे हमें उस काम को करने का मन दोबारा करता है। इसी सिस्टम की वजह से हमारी आदतें बनती हैं। जब कोई काम बार बार डोपामिन रिलीज करता है, तो दिमाग उस काम को याद रखता है और उसे दोहराने की इच्छा बढ़ जाती है। जैसे कि पढ़ाई में सफलता मिलना, एक्सरसाइज के बाद आपको अच्छा लगना, फिर किसी लक्ष्य यानी कि टारगेट को हासिल करके जो संतोष मिलता है वो। धीरे धीरे दिमाग सीख जाता है कि कौन सा काम फायदा देता है, कौन सा नुकसान। यही कारण है कि डोपामिन हमें आगे बढ़ने, मेहनत करने और बेहतर बनने की प्रेरणा देता है। आइए समझते हैं कि डोपामिन और मोटिवेशन का क्या रिश्ता है, दोनों के बीच में क्या लिंक है। डोपामिन को अक्सर खुशी का केमिकल यानी कि फील गुड हार्मोन भी कहा जाता है, लेकिन असल में यह मोटिवेशन और मेहनत करने की इच्छा से ज्यादा जुड़ा हुआ होता है। डोपामिन हमें किसी काम को शुरू करने की ताकत देता है और बीच में हार न मानने की ऊर्जा भी देता है। जब डोपामिन सही मात्रा में होता है तो व्यक्ति में उत्साह रहता है, ध्यान बेहतर रहता है और कुछ नया सीखने या आगे बढ़ने की इच्छा बनी रहती है। इसी वजह से पढ़ाई, काम और लक्ष्य हासिल करने में डोपामिन की बहुत ही बड़ी भूमिका होती है। अगर डोपामिन का लेवल कम हो जाए तो व्यक्ति को हर काम भारी लगने लगता है, उसका मन नहीं लगता, मन जल्दी उबर जाता है, फोकस नहीं बन पाता, कंसंट्रेशन नहीं होता, आलस हो जाती है, उदासी महसूस होती है। कई बार किसी वजह के काम करने का मन नहीं करता। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य को सही रखने के लिए डोपामिन का संतुलन यानी कि प्रॉपर बैलेंस बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यही केमिकल हमें एक्टिव, पॉजिटिव और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आइए समझते हैं कि अगर शरीर में डोपामिन का असंतुलन हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, तो कौन कौन सी समस्याएं सामने आती है। देखिए, डोपामिन अगर शरीर में कम हो जाए तो दिमाग की कई जरूरी क्रियाएं एवं प्रतिक्रियाएं प्रभावित होने लगती है। ऐसे में व्यक्ति को उदासी, मन न लगना, बहुत ही ज्यादा थकान और किसी भी काम में रुचि न होना महसूस हो सकता है। फोकस करने में दिक्कत होती है, कोई काम में कंसंट्रेशन नहीं रहता और याददाश्त भी कमजोर हो सकती है। लंबे समय तक अगर डोपामिन कम रहे तो डिप्रेशन जैसी मानसिक समस्याएं भी हो सकती है। कुछ बीमारियां जैसे कि पार्किंसन डिजीज में भी डोपामिन की कमी आपको देखी जा सकती है, जिससे चलने फिरने में और शरीर के मूवमेंट में बैलेंस बनाने में भी काफी परेशानी महसूस होती है। वहीं दूसरी तरफ अगर डोपामिन जरूरत से ज्यादा बढ़ता रहे तो भी समस्याएं होती है। ज्यादा डोपामिन दिमाग को बार बार तेज खुशी या उत्तेजना की आदत डाल देता है। इसी वजह से नशा, मोबाइल गेम या फिर सोशल मीडिया की लत लग सकती है। धीरे धीरे साधारण चीजों से खुशी मिलना कम हो जाती है और व्यक्ति बेचैनी महसूस करता है। दिमाग हर समय नए और ज्यादा तेज इनाम की तलाश में रहता है, जिससे मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। तो यही कारण है कि डोपामिन संतुलन में होना चाहिए, ना बहुत ही कम होना चाहिए, ना बहुत ही ज्यादा होना चाहिए। अब एक महत्वपूर्ण सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं कि डोपामिन को नेचुरली बैलेंस कैसे रखा जा सकता है। डोपामिन को संतुलित रखने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत ही जरूरी मानी जाती है। नियमित एक्सरसाइज करना, अच्छी नींद लेना, संतुलित भोजन करना, अपने लक्ष्य को तय करना और सोशल कनेक्शन डोपामिन को नेचुरली बढ़ाते हैं। बहुत ही ज्यादा जंक फूड खाना, नशा करना, ओवर स्क्रीन टाइम और इंस्टेंट रिवॉर्ड मतलब कि तुरंत ही रिवॉर्ड मिल जाए, ऐसी आदतें डोपामिन सिस्टम को बिगाड़ सकती है। सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार हेल्दी रूटीन और मानसिक संतुलन बनाए रखने से दिमाग के न्यूरोट्रांसमीटर सही तरीके से काम करते हैं और डोपामिन भी हमारे शरीर में एक न्यूरोट्रांसमीटर ही है।
तो आइए समझते हैं कि इन सब बातों का क्या कंक्लूजन सामने आता है। तो कुल मिलाकर डोपामिन दिमाग का एक बेहद ही जरूरी केमिकल मैसेंजर है जो हमारी खुशी, मोटिवेशन, फोकस और आगे बढ़ने की इच्छा को कंट्रोल करता है। यह हमें मेहनत करने, लक्ष्य तय करने और उन्हें पूरा करने की प्रेरणा देता है। लेकिन डोपामिन का संतुलन बिगड़ जाए, चाहे कमी हो चाहे ज्यादा मात्रा, दोनों ही स्थिति में मानसिक और शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए डोपामिन को बढ़ाने के लिए शॉर्टकट या फिर इंस्टेंट खुशी के तरीकों पर निर्भर रहने के बजाय हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना सबसे सही रास्ता है। अच्छी नींद, नियमित एक्सरसाइज, संतुलित भोजन और सही आदतें ही डोपामिन को नेचुरली और सुरक्षित तरीके से बैलेंस में रख सकती है। तो यह थी जानकारी कि डोपामिन क्या है और हमारे शरीर में कैसे काम करता है उसके बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में अगर आप अनकंफर्टेबल हो डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।